क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 17। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की आगमन शक्ति और सामर्थ्य से शिष्य लोग संपन्न हुआ है। यह सब प्रभु ईश्वर की निर्धारित योजना की फल प्राप्ति है। यह सब योएल नबी द्वारा लिखा है। इसलिए यह घटनाओं में कलीसिया का प्रमाण पत्र है। वहां कलीसिया का प्रारंभ हुआ है, वहां कलीसिया जन्म हुआ है, शुरू किया है। यह हमारा गर्व है। यह एक बड़ा सबूत है। हम फिर से ईश्वर के साथ हम विरासत अधिकारी बन गया है। वह विरासत का अधिकार हम पुनः प्राप्त हो गया है। पवित्र आत्मा हम में, हम पवित्र आत्मा में फिर संपर्क शुरू किया है। इसलिए ईश्वर के साथ हम संयोजन, ये संपर्क हमको पुनर्निर्माण और फिर शुरू किया है। ये हमारे आनंद का, इसलिए ये आनंद का ये खबर है। स्तोत्र ग्रंथ 118:26 में हम पढ़ते हैं, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। वास्तव में यह प्रभु का विजय है। हमेशा हमेशा के लिए शैतान की पराजय है। हमारे साथ सदा निवास करने के लिए ईश्वर की योजना वो जीत लिया है। इसलिए हम जारज पुत्र नहीं है, ईश्वर के अपना प्रजा है, निजी प्रजा है, ईश्वर के बच्चे हैं। प्रभु हमें घृणा नहीं करते हैं, वो क्षमा करते हैं। जो गलत ये ज्ञान शैतान द्वारा हमारे अंदर डाल दिया था, ईश्वर ने वह समाप्त कर दिया है, निकाल दिया है। हम ईश्वर का अपना प्रजा है और प्रभु हमें ये महासागर, प्यार का महासागर हमें निरंतर प्यार करते हैं। ये प्यार का सुदृढ़ दीव में कलीसिया निर्माण शुरू किया है। रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 5। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। फिर योहन का सुसमाचार 19 पद संख्या 30। ईसा ने कहा, सब पूरा हो चुका है। इसका मतलब क्या है? क्या हम समझते हैं? मतलब यह है, शैतान चुराने, मारने, नष्ट करने आया। यीशु जीवन देने के लिए, परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया। हम किसके पक्ष में हैं? जब हम पिता परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करते हैं, पिता का ये पितृत्व को स्वीकार करते हैं, तब हम पुत्र का विरासत हम प्राप्त करते हैं, पुत्रत्व का अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। इसलिए पिता की महिमा पुत्र है, पुत्र की महिमा पिता है, ईश्वर की प्रजा की महिमा ईश्वर है और ईश्वर की महिमा ईश्वर की प्रजा है। इसलिए ईश्वर के साथ हमको स्वतंत्रता है, आजादी है, आनंद है। इसलिए यह हमारे विरासत है। शैतान इसलिए ईर्ष्यालु बन गया, हमारे विरासत के ऊपर उसने दृष्टि दौड़ाया। इसलिए वो प्रेरणा दिया, हम सब ये स्वीकार किया है, शैतान की प्रेरणा को स्वीकार किया, ईश्वर को हम तिरस्कार किया। इसलिए ये शैतान आनंद करते हैं क्योंकि हमारे भलाई पूरा बंद कर दिया है। मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध, मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध ऐसे खड़ा कर दिया है। ऐसे दोषारोपण ईश्वर के विरुद्ध वो विद्रोही बन गया है। ऐसे बुरी आदत, बुराई वो शुरू किया है।
शैतान आनंद मनाते हैं, लेकिन यीशु आया, शैतान को ये आनंद, शैतान की आनंद समाप्त कर दिया है, वो कुचल दिया, शैतान के सुर को कुचल दिया है। इसलिए पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा है। यूहन्ना का सुसमाचार 17:4 में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इसलिए शैतान को यीशु ने कुचल दिया है, परास्त किया है। और फिलिपियों का पत्र अध्याय 1:6, उसने हम में शुभ कार्य प्रारंभ किया है, ये मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंच जा देगा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:8, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त करे। इसलिए यशायाह 43:18, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। कलवारी पहाड़ पर ये सब पूरा हो चुका है, सब बदल गया है। इसलिए यह सब हम कलीसिया में अनुभव करते हैं, ये सब कलीसिया में संक्षिप्त है। तीतुस का पत्र अध्याय 2:14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिसे हमें हर प्रकार की बुराई से शुद्ध करे, जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। बदल किया है, पुराना जीवन को पूरा बदलना है, वो सब बदल किया है। कलीसिया में हम एक अनुभव करते हैं, शुद्ध करते हैं हमें, वो हमें अपनाते हैं हमें, और हमारे जीवन में भलाई शुरू किया है। इसलिए कलीसिया में यह गर्व है, हम कलीसिया में जुड़े हुए, वो ईश्वर का महिमा कलीसिया है, वो सारे संसार के अनुग्रह के लिए वो कलीसिया को खड़ा कर दिया है। एफेसियों का अध्याय 3:20 में, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है, उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा, आमीन। इसलिए ये पेंतिकोस्त के दिन में यह प्रारंभ कलीसिया वो उद्घाटन हुआ है। हमारे पूरा संस्कार द्वारा हम ये ईश्वर का वरदान हम अनुभव करते हैं, ईश्वर का प्यार हम अनुभव करते हैं। इसलिए हम सब प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की ये महिमा हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। आमीन। आत्मा